आज हम आप लोगों को बता रहे हैं ध्वनि की क्या बता रहे हैं, चाल बता रहे हैं। अगर पूछे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में बोलना, इसके बाद द्रव्य में, और सबसे कम गैस में। गैस में। यहाँ आप देख रहे हैं वायु, अगर वायु में कभी कभी ऑप्शन में बोल देता है कि किस गैस में सबसे अधिक होती है, तो किस गैस में अगर सबसे अधिक पूछे तो क्या हम लोग मारेंगे, हाइड्रोजन गैस मारेंगे। और सबसे अधिक किसमें होता है, लोहा या इस्पात में होता है। कितना होता है, 51 मीटर क्या होता है प्रति सेकंड। और ध्वनि निर्वात से गमन नहीं करती, यानी जहां निर्वात रहेगा वहां ध्वनि गमन नहीं कर सकते। तो आज का तुम लोग का मेन टॉपिक है कि चंद्रमा पर हम लोग सुन क्यों नहीं पाते हैं। तो सीधा अर्थ है क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं रहेगा, तो जहां नहीं हवा रहेगा वहां हम लोग सुन नहीं पाएंगे। लेकिन चंद्रमा पर हवा रहता नहीं क्यों है, तो चंद्रमा पर हवा इसलिए नहीं रहता है क्योंकि चंद्रमा पर जो हवा का पलायन वेग होता है वो चंद्रमा के कक्षीय चाल से क्या होता है, अधिक होता है। और हवा वहां से क्या कर जाती है, पलायन कर जाती है, यानी चंद्रमा के सतह पे हवा टिक नहीं पाती है। अब जिज्ञासा हो रहा होगा, समझना अच्छा से, जैसे आप लोग को जिज्ञासा हो रहा होगा कि पलायन वेग से होता है क्या। आप बोल रहे हैं कि चंद्रमा पर वायु पलायित कर जाते हैं, तो पलायन वेग किसको कहते हैं, पलायन वेग कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी को। किस वेलोसिटी को, एस्केप वेलोसिटी को कहा जाता है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, पलायन वेग। पलायन किसको कहते हैं, पलायन कहते हैं सीमा से बाहर चला जाना को क्या कहते हैं, पलायन। तो वह न्यूनतम वेग जिस वेग से यदि किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी की सीमा से क्या हो जाए, बाहर चला जाए, यानी अंतरिक्ष में चला जाए, तो उस वेग को कौन वेग कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग का मतलब है, जैसे आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है, कॉपी निकाल लीजिए, थोड़ा सा लिख लेना, 11.2 किलोमीटर क्या होता है प्रति सेकंड। जैसे सूर्य का पलायन वेग पूछे तो 42 किलोमीटर क्या होता है प्रति सेकंड। जैसे चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है, तो चंद्रमा का पलायन होता है 2.37 किलोमीटर कौन सेकंड प्रति सेकंड। तो पलायन वेग का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, वह न्यूनतम वेग जिससे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह वस्तु उसकी सीमा से क्या कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। तो पलायन वेग को, इसके वेलोसिटी को जानने के लिए एक छोटा सा मैं सूत्र दे रहा हूं। पलायन वेग का सूत्र होता है √2GRE। यहां देखिएगा √2GRE। √2GRE का मतलब है, RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। अगर किसी रेडियस, पृथ्वी का रेडियस के अर्थ में हम 2G से गुना करते, जी क्या है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर हम गुना कर दें तो कौन वेग निकल जाएगा, पलायन वेग निकल जाएगा। और पलायन वेग जो होता है, आगे क्या बोल रहे हैं हम, पृथ्वी का क्या है, रेडियस है, पृथ्वी की क्या हो रही है, त्रिज्या हो रही है। और पलायन वेग का एक सूत्र दे रहा हूं, 2 × VO, √2 × VO। VO का मतलब है ऑर्बिट वेलोसिटी, VO का मतलब होता है कक्षीय चाल। VO का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, कक्षीय चाल। जैसे किसी वस्तु का वेग अगर उसके कक्षीय चाल से, कक्षीय चाल होता है कि जिस चाल से वो अपने कक्षा पे घूम रहा है उस पिंड की कौन सी चाल कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। तो अगर कक्षीय चाल से कितना गुना हो जाए, √2 गुना हो जाए, तो वस्तु उस जगह से क्या हो जाएगा, पलायन। तो चंद्रमा पर यही होता है। चंद्रमा पर जो वायु का वेग होता है वह चंद्रमा की कक्षीय चाल से लगभग कितना गुना से अधिक हो जाता है, √2 गुना से। तो हवा वहां पर टिक नहीं पाता है, चंद्रमा की सतह से हवा क्या कर जाता है, पलायन कर जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर हवा नहीं होती है और चंद्रमा पर हम ध्वनि को ठीक से सुन नहीं पाते, सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहां हवा नहीं होता है। ऐसे याद रखना है, पृथ्वी का पलायन वेग कुछ आता है एग्जामिनेशन में 11.2, ये कितना बताए हैं 42, ये कितना बताए हैं 2.37। अब मैं तुम लोग को कुछ बताता हूं। जैसे चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। सबसे पहले अपोलो 11 नामक अंतरिक्षयान से कहा गया था, चंद्रमा पर। अच्छा, अभी अंतरिक्ष में भारत का लड़का गया है, नाम पता है आप लोगों को,
शुभांशु। नाम क्या है? शुभांशु। तो इससे पहले भी अंतरिक्ष में भी हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में भी हवा नहीं हो सकती है। कोई कहेगा अंतरिक्ष में ध्वनि चल सकती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? नहीं चल सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है। तो अभी एक लड़का गया जिसका नाम है शुभांशु कुमार, लेकिन उससे पहले भी 3 अप्रैल 1984 को भारत का एक कैप्टन जिसका नाम था राकेश शर्मा, वो भारत का सबसे पहला व्यक्ति है जो कहां पर गए थे? अंतरिक्ष में गए हैं। तो वह राकेश शर्मा जो भारत गया था, वो अंतरिक्ष गया था, वो रूस की सहायता से गया था। रूस का एक विमान है सोयुज-211। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग किससे गया है? अपोलो 11 से। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा रूस का कौन विमान से गया है? सोयुज-211 से। और अभी जो शुभांशु कुमार गए हैं, वो गए हैं ड्रैगन नामक अंतरिक्ष यान से गए हैं। तो देखो, पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी में अंतर क्या होता है? राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गया था तो उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी 1984 3 अप्रैल का वो दिन। इंदिरा गांधी ने उनसे बात करके संवाद करके बोली थी कि आपको इंडिया कैसा लगता है राकेश जी? तो राकेश शर्मा का उत्तर था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जब शुभांशु कुमार जाता है तो हमारे आज के प्रधानमंत्री जो काफी विद्वान आदमी हैं, वो पूछते हैं कि अच्छा शुभांशु जी, आप साथे जो गजड़वा के हलवा ले गए हैं ऊपरे, वो दोस्त को खिलाए कि नहीं खिलाए? अंतर है पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान में। अनपढ़ इंसान की सोच ही कम नहीं होती है, बल्कि उसकी बात करने की लहजा भी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि उसकी बातों को अगर सुन ले तो सहज विश्वास में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी जो थोड़ा सा विज्ञान को जानता है, वह इतना जरूर जानता है कि अंतरिक्ष में किसी वस्तु को ले जाया नहीं जा सकता है। क्योंकि अंतरिक्ष में अगर किसी वस्तु को छोड़ दिया जाए तो जिस वेग से वह अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा लगा रहा है, एक तिनका भी छोड़ देंगे ना तो उसी वेग से अंतरिक्ष के क्या लगाने लगेगा? चक्कर। एक छोटा सा अगर सिक्का छोड़ देंगे ना, हमारे शरीर को फाड़ देगा, जहां लगेगा लगा। तो इतना तो तय है कि पहली बार कि जब अंतरिक्ष में गाजर का हलवा लिया ही नहीं जा सकता तो कोई खाएगा कैसे? तो एक अनपढ़ और पढ़े लिखे हुए पढ़े लिखे प्रधानमंत्री पूछती है कि मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह एक सत्य है कि इसका सवाल होता है कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, और इसका सवाल होता है कि आप जो गजरा का हलवा ले गए थे वहां आपके लोगों ने खाया है नहीं खाया? सोचिए, इस बात से दुनिया हंसती होगी, इस व्यक्ति के ज्ञान पर दुनिया हंसती होगी। आज का क्लास इतना ही, और कल का क्लास मैं ध्वनि को आगे बढ़ाऊंगा। क्या आप लोग पलायन वेग समझ गए हैं? अच्छे चाल समझ गए हैं? अगर कोई आपसे पूछेगा कि चंद्रमा पर हवा क्यों नहीं होता तो एक लाइन में उत्तर दीजिएगा, क्योंकि पलायन वेग चंद्रमा के कच्चे चाल से क्या होती है। देख, चंद्रमा पर हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं होता है, कोई माध्यम